नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा ने आज बुधवार 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया है। दरअसल कल मंगलवार को कोलकाता में रेप और मर्डर मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी के इस्तीफे और दोषियों को सजा देने की मांग करते हुए राज्य सचिवालय नवान्न तक मार्च करने का प्रयास किया और इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। अब बीजेपी ने पुलिस की इसी कार्रवाई के विरोध में और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए आज 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल बंद की शुरुआत सुबह 6 बजे से हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहने वाली है। इस दौरान राजधानी कोलकाता में इसका असर देखने को मिल सकता है। बंद के दौरान लोगों से गुजारिश की गई है कि वे दुकानों को बंद रखें। भाजपा के बंगाल में 12 घंटे के बंद के आह्वान पर बंगाल सरकार ने राज्य की जनता से इस बंद में भाग नहीं लेने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने कल मंगलवार को कहा कि सरकार बुधवार को किसी बंद की अनुमति नहीं देगी। हम लोगों से अपील करते हैं कि इसमें भाग ना लें। सामान्य जनजीवन अप्रभावित रहे, इसके लिए सरकार सभी कदम उठाएगी। राज्यसभा उपचुनाव में 12 में से 11 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि एक सीट पर 3 सितंबर को वोटिंग होगी। कल मंगलवार को पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। इनके अलावा नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद निर्विरोध चुने गए अन्य उम्मीदवारों में हरियाणा से बीजेपी नेता किरण चौधरी, ओडिशा से ममता मोहंती और बिहार से मनन कुमार मिश्रा हैं। वहीं इससे पहले सोमवार को 4 उम्मीदवारों की जीत की घोषणा की गई थी, जिनमें महाराष्ट्र से बीजेपी के धैर्यशील पाटिल, एनसीपी के नितिन पाटिल, असम से बीजेपी उम्मीदवार रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास का नाम शामिल है। अब इस तरह 11 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि 3 सितंबर को त्रिपुरा की एक सीट के लिए वोटिंग होनी है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जातीय जनगणना को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं और उनकी इस मांग का कई दलों ने समर्थन भी किया है। अब इसी कड़ी में जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने राहुल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह उनकी पार्टी का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं, लेकिन जातीय जनगणना के जरिए कांग्रेस गरीबी दूर करके दिखा दे। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी भी जनगणना का डेटा है जिसमें पता चलता है कि एससी और एसटी समाज के लोग सबसे गरीब और आर्थिक सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं। अब राहुल गांधी या उन सभी लोगों को बताना चाहिए जो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं कि अभी तक एससी और एसटी समाज की दशा क्यों नहीं सुधरी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जनगणना से सिर्फ जानकारी मिलेगी, लेकिन इससे आपकी दशा नहीं सुधरेगी। राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि 60 साल तक उनकी सरकार रही, फिर क्यों जातीय जनगणना नहीं की गई। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां जातीय जनगणना करके गरीबी दूर क्यों नहीं की गई। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह इन राज्यों में गरीबी दूर कर लें, हम सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। राहुल गांधी बस जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जनगणना कराकर गरीबी दूर कर लें, हम सब लोग उनका झंडा उठाकर घूमेंगे। भाजपा में शामिल होने जा रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया और कहा कि सभी पार्टियां इसे नज़रअंदाज कर रही हैं, सिर्फ बीजेपी ही इसके प्रति गंभीर है। चंपई सोरेन ने लिखा कि इस मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों के खातिर इसे नज़रअंदाज कर रही हैं। इसलिए आदिवासी अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने के संघर्ष में मैंने माननीय प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए बीजेपी के साथ जुड़ने का फैसला लिया है। पूर्व सीएम ने आगे लिखा कि पिछले हफ्ते 18 अगस्त को एक पत्र द्वारा झारखंड समेत पूरे देश की जनता के सामने मैंने अपनी बात रखी थी। उसके बाद मैं लगातार झारखंड की जनता से मिलकर उनकी राय जानने का प्रयास करता रहा। कोल्हान क्षेत्र की जनता हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही और उन्होंने ही संन्यास लेने का विकल्प नकार दिया।
उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर संतों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रख दिया गया है। उत्तर रेलवे द्वारा कल मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार कासिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन को जायस सिटी रेलवे स्टेशन, जायस को गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली को मां कालीकन धाम, बानी रेलवे स्टेशन को स्वामी परमहंस, निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज को मां अहोरवा भवानी धाम, वासिरगंज हॉल्ट को अमर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज को तपेश्वरनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की कवायद को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं, हालात भी बदलें और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल एक्सीडेंट्स के हादसों की रोकथाम के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन चुने गए हैं। खबरों के मुताबिक इस पद पर जय शाह का चुनाव निर्विरोध हुआ और अब आईसीसी चेयरमैन के तौर पर जय शाह का कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा, क्योंकि आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि ग्रेग बार्कले लगातार दूसरी बार इस पद पर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में कहा था कि वे तीसरे कार्यकाल की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। वहीं 35 साल के जय शाह आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन होंगे। साथ ही बता दें कि वह आईसीसी के शीर्ष पद पर पहुंचने वाले 5वें भारतीय हैं। भाजपा सांसद कंगना रनौत की किसानों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में कल मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने उनकी टिप्पणियों की निंदा करने के लिए कांग्रेस समर्थित प्रस्ताव पारित किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान वहां पर लाशें लटकी हुई थीं और रेप हो रहे थे। उन्होंने इस तरह के आंदोलन के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ होने की भी बात कही थी और कहा था कि भारत में अगर मजबूत सरकार नहीं होती तो यहाँ भी बांग्लादेश वाले हालात हो जाते। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कंगना रनौत की टिप्पणी को लेकर भाजपा को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की स्क्रिप्ट है जिसे एक अभिनेत्री जी शीर्ष निर्देशक जी के कहने पर संवाद के रूप में पढ़ रही हैं। अखिलेश ने कहा कि जब एक सामान्य राजनीतिज्ञ भी ये समझता है कि किसानों के प्रदेश में किसान आंदोलन के बारे में अपशब्द कहने से उनको हानि होगी तो क्या भाजपाई चाणक्य ये नहीं समझते हैं। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि इस प्रकरण की असली सच्चाई ये है कि ऐसी बात जानबूझकर कहलवाई गई होगी जिससे कि हरियाणा में पहले से तय हो चुकी हार का कारण अभिनेत्री के बयान को बनाया जा सके और उस हार का दोषारोपण शीर्ष नेतृत्व पर ना हो। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बयान नहीं, किसी को बचाने की शब्द ढाल है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।